अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है दैट्स हीप राइट इन एल्गोरिदम्स। इसके अंदर आपने इसको करना है तैयार। तो हम सबसे पहले तो इसकी आएंगे इसमें जो कंटेंट्स हैं जो हम लोग ने देखना है दैट्स गोइंग टू बी बाइनरी ट्री, हीप, मैक्सिमम हीप, मिनिमम हीप, स्टोरेज इनटू अरे, फिर बिल्ड मैक्स, फिर मिनिमम हीप, फिर हीप सॉर्ट, priority queue, insert, फिर get max। तो इसमें ये हम लोगों ने काम करना है। तो सबसे पहले तो बाइनरी ट्री क्या तय है। अब बाइनरी ट्री की जो एग्जांपल के मुताबिक ये नजर आ रही है आपके पास, तो कहते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, राइट, पहली चीज। फिर either empty or with at least one node, that's called a root। any node in binary tree can point to maximum two nodes called its children। Root lies on top of binary trees and hence it is the parent of all nodes in tree। A node with no children is called a leaf, right? जहां पर जो leaf है, a node with no children is called a leaf। मसलन 18, 9, 6, 49, 36, so this is called the leaf। A node with at least one child is called an internal node। for example 6, so at least one child, इसमें दो भी हो सकते हैं आपके 9 or 18। so this is called what, this is called the internal nodes। मसलन ये आपके पास ये 32 के साथ 22 है, 32 के साथ 15 है, so 85 के साथ 32, so this is all called the internal nodes। तो आप इसके अंदर फर्दर कहते हैं क्या, an edge is a connected that connects the nodes, right? Node 32, ठीक है जी, is called the node, is the child of node 85। बिल्कुल ठीक है, represent a binary subtree itself। the depth of a node n is a minimum number of edges traversed to reach an n starting from root। all nodes with depth d are said to be at level d of binary tree। फिर कहता है कि जी a binary tree is said to be complete if it is built by filling its level from left to right starting from the root। the height of tree is equal to the one more than depth of deepest node। so आपने यहाँ पर बाइनरी ट्री के ऊपर इसके साथ आपने फर्दर देखा। तो यहाँ पर मेरे पास कहता क्या है इसके अंदर एग्जांपल के अंदर, नोड 85 इज द रूट। देखो ठीक है, ईच नोड में विद वैल्यूज 18, 9, 6, 49, 36 इज अ लीफ। तो ये मेरे पास उसके लीफ है। नोड्स 85, 32, 73, 22, 15 और द इंटरनल नोड्स, ये उसके इंटरनल नोड्स हैं। तो ये उसने एग्जांपल के अभी पीछे डेफिनेशन देखी थी, ये उसके फर्दर इसके साथ इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर उसके अंदर इसने क्या, इसकी बाइनरी हीप के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आपने देखना है। उसने कहा जी बाइनरी हीप इज अ कंप्लीटली बाइनरी ट्री व्हिच सैटिस्फाई द हीप ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, minimum heap property के अंदर every node can have maximum two child nodes। all children of for a node will have more or equal value than the parent node। root node will have minimum value, right? so this is the properties for the minimum heap property के लिए। फिर maximum heap property के लिए क्या, every node can have maximum two child nodes। all children for a node will have less or equal values than the parent node। root node will have maximum value। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जांपल को। तो दिस इज एग्जांपल फॉर माय मिनिमम हीप। तो यहाँ पर अगर आप देखें 273 सीक्वेंस के मुताबिक चल रहा है। उसने क्या पर यहाँ पर क्या कहा था मेरे पास, उसने कहा था एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स, राइट। तो इसके अंदर कहा था सबसे पहले जो रूट नोड विल बी हैव मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसके अंदर मेरे पास जो सबसे पहली जो चीज है तो ये 2 है, जो सबसे छोटा है इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर। फिर कहता क्या था जी, ऑल चिल्ड्रन फॉर नोड विल हैव मोर मोर और इक्वल वैल्यूज देन द पेरेंट नोड। फिर उसने कहा था एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स, मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हैं। तो आपको ये 7 और 3, तो उसके बाद आपका फर्दर आपने 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। सो दिस इज द मिनिमम हीप। अब मैक्सिमम हीप के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन क्या थी आपके पास। तो अगर आप मैक्सिमम हीप में देखें, एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स। all children for node will have less or equal values than the parent node। root node will have वह मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी, उसके आपकी रूट नोड है। उसके बाद फर्दर आप उसके लीफ और इंटरनल नोड्स आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। उसके बाद फर्दर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है हीप। एक तो हम लोग प्योरिटी के अंदर देखते हैं, प्योरिटी क्यूज के अंदर, जहां पर मैं आप काम एक ऑफिस से काम कर रहा हूँ
और वहां पर कोई हाई प्रायोरिटी वाले जॉब आ जाए, तो प्रायोरिटी जो ऑफिसर को कहा जाएगा सबसे पहले आप हाई प्रायोरिटी जॉब करें, तो वो जो ऑफिसर होगा वो सारे जॉब को छोड़ देगा, तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी जॉब को अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद उसके बाद जो रिमेनिंग काम है उसके बाद वो इसको शामिल करेगा एग्जीक्यूट करना। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। फिर उसके एग्जांपल नंबर 2 में एग्जांपल दी है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। may use a heap, max heap for scheduling of its assigned task. Every time processor is available, it asks max heap for the next task that is highest priority task, and max heap provides that task from its root node. That's called the heap sort. तो आई मीन दिस इज द एग्जांपल उसके अंदर। फिर उसके बाद हीप सॉर्ट के अंदर आप कैसे सॉर्टिंग के अंदर आपने कहा रूट नोड विल सॉर्ट इट आउट एट इंडेक्स 1 for any node at index P, its parents will be stored at index P by 2, which is integer. For any node at index P, its left child will be stored at 2P. For any node at index P, its right child will be stored at 2P plus 1. तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है इसके एग्जांपल के अंदर, यहाँ पर रूट नोड को आपको कैसे करना है। तो ये मेरे पास इंडिसेस है और ये उसके अगेंस्ट वैल्यूज हैं। दिस इज माय ट्री है, तो ट्री के मुताबिक आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास मैक्सिमम दिस इज कॉल्ड इंडेक्स वैल्यू 40, फिर आप 99, फिर आपका 42 और 82, 14 और 82, फिर उसके बाद 32, 10, 50, 44 आपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया। रिमेनिंग एलिमेंट जो आपके पास रह गए आपने 28, 12 और 3 आपने इसको कर दिया। आफ्टरवर्ड्स आपके पास हमारे पास इसके आगे एल्गोरिथम्स। सो दिस इज द बिल्डिंग द मैक्सिमम हीप का उसका एल्गोरिथम है। तो सबने आपने उसको एल्गोरिथम को देखा मैक्सिमम हीप को कि आपने कैसे करना है। सो दिस इज बिल्ड फॉर द मैक्सिमम हीप, दिस इज प्रोसीजर, दिस फंक्शन, दिस इज मैक्सिमम हीप का कहता है हियर इन दिस एल्गोरिथम A is an array with n number of elements in it. Initially an unordered n elements array will be populated and build max heap A comma n. A क्या एल्गोरिथम, n क्या मेरे पास unsorted n elements will be called and that will be help of max heap heapify AJN with build heap। तो ये आपके पास build max heap का हो गया। फिर उसके बाद आपने उसकी कैसे किया अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। यहाँ पर आपके पास ये आपके अरे है, जैसे अनसॉर्टेड अरे है 5, 12, 34, 51, 19, 14, 49, 67, 72 and 8। so you build what A comma 10 because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। so यहाँ पर आपके पास इसकी जो मैक्सिमम बिल्ड कैपेसिटी दैट्स n log n और जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैक्सिमम हीप है वो log n है। तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ इट, राइट। सो यहाँ पर आप इसकी मैक्स कैपेसिटी के साथ आप इसको प्ले आउट कर सकते हो। तो हाउ वी आर गोना द मैक्स बिल्ड मैक्स हीप के साथ। तो आफ्टर देन इफ इट्स इनिशियल आपके पास वही है, दिस इज 8, 5, 10, राइट। दिस इज इनिशियली अनसॉर्टेड अरे, आपने इसको तकसीम कर दिया 2 पे, आपके पास ये 5 और 10 का कॉम्बिनेशन बन गया। आपने फिर उसके बाद फॉल्स आपने ये चेक की कंडीशंस, उसके मुताबिक आप उसको सॉर्टिंग करते रहे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिक्स हीप के लिए। तो आप सबसे पहले जब देखते हो कि मेरे पास कि यहाँ पर 72 है, तो आपने इसके मुताबिक और यहाँ पर 51 है, तो आपने इसके मुताबिक किसको कैसे एडजस्ट किया। आई इक्वल्स टू 4 लिया, राइट, दिस इज माय 4, लेफ्ट इक्वल्स टू 8, आपने 8 लिया और राइट इक्वल्स टू 9 और लार्जेस्ट इक्वल्स टू 9। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, आप टेस्ट कर दी लार्जेस्ट। सेकंड if condition is true then updates कर दी उससे largest। फिर उसके बाद कहता है थर्ड if condition is true values को जिसमें swap। फिर उसके बाद maximum 8, 9, 10 is called दी आपके पास build maximum heap। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने सेम एग्जांपल I equals to 9, right, J left equals to 18। फिर उसके बाद मेरे पास right equals to 19, left largest equal to 9। फर्स्ट if condition this is false। फिर उसके बाद सेकंड if condition which is false, थर्ड इफ कंडीशन which is false, नो फर्दर रिकर्सिव कॉल्स में आप इस्तेमाल हो रही हैं। फिर उसके बाद फर्दर आप कहते हैं क्या, मेरे पास मैक्स आपने बिल्ड मैक्स हीप के अंदर ही आपने जब इसको j by 2 का डाउन टू 1 मैक्स हीप AJN का किया, तो आपके पास ये आपके A10 और A3 10 के साथ आप कर रहे हो। तो आपने डिफरेंस ऑफ आई मीन दिस अब इसको लेके चल रहे हो। तो आपके पास I equals to 3, लेफ्ट equals to 6, right equals to 7, largest equals to 7, right if condition equals false, left if condition true updates largest, थर्ड if condition is true value swapped। अगर ये मेरे पास हो गया इस कॉल दी, मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम बिल्ड मैक्सिमम हीप आपके पास आ जाता है। फिर उसके बाद फर्दर आप कहते हैं क्या, इनिशियली ऑन ऑर्डर रे के अंदर, तो आपने इसके अंदर बिल्ड मैक्स हीप A10, मैक्स कैपेसिटी A310, मैक्स
FI A710 आपने इसको फर्दर उसी तरीके से चेक किया अपने कंडीशंस को फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसमें अगर तीनों फॉल्स है इसका मतलब नो फर्दर रिकर्सिव कॉल। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि बस दिस इज इनिशियली अनऑर्डर के अंदर है आपका i इक्वल्स टू 2 लेफ्ट इक्वल्स टू 4 राइट इक्वल्स टू 5 लार्जेस्ट इक्वल टू 5 फिर कंडीशंस चेक की फिर उसके बाद आपने किसको स्वैप करवा लिया कॉल जिसे कह दिया बिल्ड मैक्स हीप। तो इसके बाद फर्दर ऑनवर्ड आप इसी तरीके से तीनों फॉल्स और कंडीशन दैट्स कॉल्ड दी नो रिकर्सिव कॉल। फिर इसके अंदर आप मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर आप ये कह रहे हो दिस इज ट्रू बिकॉज आपने फिर स्वैपिंग इसमें कर रहे हैं आप तो आपके पास लार्जेस्ट पिक कैलकुलेट हो रही है सो दिस इज आप कंडीशंस को चेक कर रहे हो आप इनिशियली लेवल पे। फिर आप यहाँ पर i इक्वल्स टू 2 लेफ्ट इक्वल टू 4 राइट इक्वल्स टू 5 लार्जेस्ट इक्वल्स टू 4 फिर आपने कंडीशन चेक की फिर उसके मुताबिक आप उसकी मैक्स हीप आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप बिल्ड कर रहे हैं मैक्स हीप को। फिर उसके बाद आप इसके बाद फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन तीनों चेक की जा रही है। फिर उसके बाद रिकर्सिव कॉल लगाकर आप 8 10 के साथ आप उसके फर्दर एल्गोरिथम की हेल्प ऑफ एल्गोरिथम आप उसको स्वैपिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर यहाँ पर दिस इज आपने डिफरेंट एम्पलीफायर कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर कंडीशंस हैं आपके पास। उसके बाद लिखा हुआ नो फर्दर रिकर्सिव कॉल इफ इज सक्सेसफुली बिल्ट तो यहाँ पर आपके पास सक्सेसफुल बिल्ट हो रहा है यहाँ पर आपके पास। फिर उसके बाद आप लोग इसके मुताबिक आप इसको ट्री को भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी ट्री बन रही है उसके मुताबिक इसका एल्गोरिथम है राइट। तो आप उसके बाद फर्दर ऑनवर्ड दिस इज द एक्सट्रैक्ट का मैक्सिमम आप कर रहे हो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन है आपके पास। उसके बाद एक्सट्रैक्ट मैक्स है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। तो आपको दिस इज एल्गोरिथम वो कहता है कि मैक्स वैल्यू लाइज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द हीप। When top is extracted, there is a vacant space on top of the heap. It is not acceptable, as heap must fulfill the requirement of being a complete mandatory. Last value from heap is transferred to the top position. No parent value is less than the node values. To keep heap order interact, max capacity call function called the extract value. तो यहाँ पर उसके बाद फर्दर आप यूज कर रहे हो दिस इज इंसर्ट का फंक्शन है और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आपका लॉग ऑफ एन है। तो आप इंसर्ट फंक्शन को आप दिस इज द होल्ड ऑर्डर न्यू वैल्यू इज ऑलवेज इंसर्टेड ऑन फर्स्ट वेकेंट place in heap and plus one index. New value may disturb max heap order. Value is compared with parent values and swapped with them until it is reached at right level restoring the max heap order. This is insert max heap order के अंदर है। तो आपके पास this is these आपके पास problems हैं तो आपने this is you have to do the problems as assignment। तो आप for this coming week this is the task for this one। I hope आपके लिए this is going to be very helpful tutorial for you guys। Write down a maximum heap जो आपने इसको write down। You are given array containing ये आपका algorithm है। You are given an instance binary tree तो आपने further इसके ऊपर आपने काम करना है। Thank you very much for this tutorial।